आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आपका स्वागत है परमेश्वर की महान उपस्थिति में। आमेन। सो प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास और भरोसा करता हूँ कि हर एक व्यक्ति प्रार्थना में जुड़े हुए हैं परमेश्वर के वचन में। आमेन। आइए हम परमेश्वर के सामर्थ्य वचन की ओर जाए। आज का वचन आप सर मुझसे क्या कहता है? परमेश्वर का वचन दूसरा पत्रस पहला अध्याय और 5 से लेकर हम 11 वचन को देखें। आमेन। वह वचन इस रीति से कहता है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल होने न देगा। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धूल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ में प्रवेश करने पाओगे। आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो। मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति अपने सरों को झुकाए परमेश्वर की महान उपस्थिति में और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। मेरे महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु पवित्र आत्मा प्रभु का स्वागत करते हैं परमेश्वर जगह पर। हम सभी प्रभु भाई बहन परमेश्वर बच्चों का परमेश्वर परिवार जनों का प्रभु आप निरंतर ताबा परमेश्वर ले प्रभु वचन के द्वारा परमेश्वर जगह पर प्रभु आपके नाम की महिमा होने दो प्रभु। होने प्रभु आप बड़े और हम घटे परमेश्वर। प्रकाश भेद की बातों के द्वारा वार्तालाप कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो। आज का वचन का विषय यही है कि ज्ञान से बढ़कर आज्ञाकारिता। आमीन। आपको और मुझे ज्ञान के पीछे नहीं भागना है, पर तो आज्ञाकारिता के पीछे आपको और मुझे भागना है। हालेलुया। शैतान जो वो जो धोखेबाज है, वह आज हर एक व्यक्ति को वो धोखे में रखता है और धोखेबाजी का काम करता है। वो परमेश्वर सच्चाई का काम करने से आपको और मुझे दूर हटाता है और वो ज्ञान प्राप्त करने के पीछे लगा रहता है, न कि आज्ञा पालन के पीछे। आपको और मुझे आज्ञा पालन के पीछे होना बहुत जरूरी है। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा पालन का जीवन जिया और वो परमेश्वर पिता के दाहिने और विराजमान है। आज्ञा पालन के द्वारा इब्रानी 11 अध्याय में जो है हम कई सारे ऐसे बातों को देखते हैं जिन्होंने अपने जीवन में वो आशीर्वाद को पाया। आज के संसार में कई सारे विश्वासी व्यक्ति वो परमेश्वर वचन के प्रति आज्ञा पालन का जीवन न जीते हुए वो और कोई बातों में व्यस्त हो रहे हैं। एक तो अपने घर परिवार में उन कामों में व्यस्त है। आमीन। और कोई विश्वासी व्यक्ति वह प्रार्थना वचन में जीवन जी रहा है। ऐसे व्यक्ति को वह ज्ञान प्राप्त करने के पीछे, न कि आज्ञा पालन के पीछे। आए परमेश्वर का वचन वो आज आपसे और मुझसे वह आपके में समझ को खोलेगा। आमीन। बाइबल का वचन कहता है 5वें वचन में, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके आमीन, प्रयत्न करके विश्वास पर सद्गुण, आमीन, और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। आमीन। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगा। जब तक आप और मैं इन बातों में लगे नहीं रहेंगे तो आपको और मुझे निष्फल और निकम्मा कर देगा। परंतु जब तक आप और मैं इन बातों में लगे रहेंगे तब तक आपको और मुझे कभी प्रभु यीशु मसीह के पहचान में निकम्मा और निष्फल होने न देगा। आमीन। हालेलुया। आगे का वचन कहता है 9वां वचन, क्योंकि जिसमें बातें नहीं वो अंधा है और वो धुंधला देखता है।
कई सारे व्यक्ति जो परमेश्वर की सच्चाई में वो बढ़ने का वो काम नहीं कर रहे, परंतु और ही बातों में वो बढ़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के बारे में बाइबल का वचन कहता है कि वो अंधा है और धुंधला देखता है, आमीन, और अपने पिछले पापों से धुल कर शुद्ध होने को वो भूल बैठा है। वो भूल बैठा है कि मेरे उद्धार के लिए, मुझे जीवन देने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मुझे चंगाई देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और वो मेरे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, फिर से जी उठा। वो भूल बैठा है। आप और मुझे यह वचन सावधान करता है, पतरस का पुस्तक। आप और मुझे सावधान रहते हुए परमेश्वर की पहचान में आप और मुझे आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। उस सच्चाई में आज्ञा पालन का जीवन जीते हुए, न कि ज्ञान प्राप्त करते हुए। ज्ञान जो है वह सांसारिक भी ज्ञान है और परमेश्वर का ज्ञान भी है। एक शैतानी ज्ञान भी है और वह प्रभु का भी ज्ञान है। शैतानी ज्ञान वह घमंड उत्पन्न करता है और जो चौराहे पर वह एक दूसरे से वो वाद विवाद निर्माण करता है। परंतु जो परमेश्वर की ओर से ज्ञान होता है वह मिलनसार होता है और वह परमेश्वर को महिमा देता है, ऊंचा उठाता है। सो शास्त्र का वचन कहता है, इस कारण है भाइयों, 10वें वचन में, इस कारण भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। इसलिए भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। चुन लिए जाने और सिद्ध हो जाने के लिए आप और मुझे प्रयत्न करना है आगे और आगे बढ़ने के लिए। आमीन। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। यदि तुम ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। सो प्रभु की स्तुति हो। तो जब तक हम यत्न करेंगे, जब तक हम यत्न करेंगे अपने बुलाए जाने और चुने जाने के लिए हम यत्न करेंगे, तब तक हम कभी भी हम ठोकर न खाएंगे। आपको और मुझे ध्यान देना बहुत जरूरी है। बाइबल का 11वां वचन कहता है, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। प्रभु यीशु मसीह के राज्य में, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, बड़े आदर के साथ में प्रवेश करने के लिए आपको और मुझे आज्ञा पालन का जीवन जीना बहुत जरूरी है। एक मैं बुक पढ़ रहा था और उस बुक में इस रीति से लिखा हुआ था, जो एक रेवरेंड थे जिनका नाम था सीएफ हेली, और वह विश्वविद्यालय में जो है प्रोफेसर का वो काम कर रहे थे। एक समय में परमेश्वर ने उनसे बात किया, परमेश्वर ने उनको बुलावा दिया और उसी समय में वह 1750 में जो है उस बुलाहट के प्रति वो अपने जर्मन देश को छोड़कर वह तमिलनाडु में आ गए। और तमिलनाडु में आकर वे 48 वर्ष वे सेवा कार्य का काम पूरा करते रहे और एक भी बार वो अपने जर्मन देश में नहीं गए। उन्होंने अपना जीवन काल तमिलनाडु में किया। मुझे स्मरण दिलाते कि क्या ये बातें जो है वो आज्ञा पालन को नहीं दर्शाती। आप और मैं कितना आज्ञा पालन के प्रति हम सजग हैं, हम ध्यान देते इन बातों की ओर। आज कई सारे लोग जो है इस संसार में जो है वो एक प्रार्थना से वो दूसरी प्रार्थना, इस व्याख्यान वो व्याख्यान, इस कहानी को उस कहानी को, प्रभु यीशु मसीह कैसा आया, उनके पिताजी कौन थे, उनके माता कौन थे, उनके भाई बहन कौन थे, इन सारी बातों के पीछे वो ज्ञान प्राप्त करने के पीछे वो लगे रहते हैं। दानियल का पुस्तक 12 अध्याय और 14 वचन 4 वचन के अनुसार वो यहाँ से वो एक प्रार्थना से दूसरा प्रार्थना से पे वो भागते जाते हैं, एक सेमिनार से दूसरी प्रार्थना की ओर जाते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, न कि वो आज्ञा पालन के जीवन की ओर। परंतु वो समय आ गया है कि परमेश्वर से व्यक्ति को ढूंढता है। वो समय आ गया है कि परमेश्वर से व्यक्ति को ढूंढता है जो आज्ञा पालन का जीवन जीते। सारा संसार वो ज्ञान प्राप्त करने के पीछे लगा हुआ है।
कई सारे लोग जो है वो, तुमने बाइबल के बारे में कितना जाना है, बाइबल कितनी बार पढ़े, इसके बारे में वो एक दूसरे से वो व्याख्यान करते थे, बात करते, परंतु क्या वो आज्ञा पालन के पीछे लगे रहते? नहीं। बाइबल का वचन कहता है कि इसे सुनने वाले नहीं, परंतु उसके अनुसार चलने वाले परमेश्वर राज्य में प्रवेश करेंगे। ज्ञान प्राप्त करने के पीछे क्या हमारे प्रथम माता पिता जो परमेश्वर के द्वारा जो निर्माण थे, जिन्हें परमेश्वर उनको आज्ञा दिया था कि वह वर्जित वो ज्ञान, वह बुद्धि ज्ञान के वृक्ष फल न खाना, परंतु अपने प्रथम माता पिता ने जो है उस समय में उस जगह पर परमेश्वर के प्रति आज्ञा पालन का जीवन छोड़कर वो ज्ञान प्राप्त करने के पीछे गए और उस फल को उन्होंने खाया। आज के इस संसार में भी कई सारे विश्वासी लोगों को शैतान धोखे में रखता है। वही स्थिति से शैतान धोखे में रखता है विश्वासियों को ज्ञान प्राप्त करने के पीछे, और वो इस बाइबल के पुस्तक को पढ़ते, उस कहानी को पुस्तक को पढ़ते और वो ज्ञान इकट्ठा करते, परंतु आज्ञा पालन का जीवन नहीं जीते। सो प्रभु की स्तुति हो। सो इस जगह पर जो है पत्र जो है वह दूसरी पत्री में वो आपको और मुझे वो सावधान करता है, और आपको और मुझे वो ज्ञान दिलाता है, अपनी जिम्मेदारी को समझाता है। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 6 से लेकर 8 वचन में वह कहता है, समझ पर संयम, आमेन, संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, क्योंकि ये बातें जब तक तुम में शुरू रहेगी, तब तक आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में, आप और मैं आगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आमेन। और ये बातें आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह के पहचान में, आमेन, निकम में और निष्फल होने नहीं देगी। आपको और मुझे आज्ञा पालन का जीवन जीना बहुत जरूरी है, न कि ज्ञान प्राप्त करने के पीछे। कई सारे लोग जो है विश्वासी जन अपने परिवार के बातों में वो व्यस्त हो गए, परंतु परमेश्वर के राज्य के पीछे, परमेश्वर की बातों के पीछे, उस आज्ञा के प्रति वे ध्यान नहीं देते। शास्त्र का वचन कहता है, याकूब 3 अध्याय और 3 अध्याय का 13 वचन में कहता है, आमेन, वह कहता है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? याकूब 3 अध्याय 13 वचन में कहता है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से और उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। वो अपने चाल चलन से, अपने वो चाल चलन से, नम्रता से उन कामों को वो प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। तुम में समझदार और ज्ञानवान कौन है? आज यही बातें परमेश्वर का सामर्थ्य वचन आप सर मुझसे कहता है। अगर समझदार और ज्ञानवान है तो अपने चाल चलन को ध्यान से परखे। क्या परमेश्वर को प्रसन्न करने के पीछे, क्या परमेश्वर के पवित्र नाम को ऊंचा उठाने के पीछे है? क्या परमेश्वर के प्रति आज्ञा पालन का जीवन जीते प्रभु यीशु मसीह के समान, या अपनी बातों में उलझे हुए? हालेलुया। विश्वास तो कई सारे लोग करते हैं, विश्वास तो शैतान भी करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, परंतु सब विश्वास करने वाले और यीशु कहने वाले परमेश्वर राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। परंतु जो परमेश्वर राज्य के प्रति जो आज्ञा पालन का जीवन जीते हैं, वही परमेश्वर राज्य में वो प्रवेश करेंगे। हालेलुया। एक समय में प्रभु यीशु मसीह के पास जो है उसके चेले आए और प्रभु यीशु मसीह जब कहने लगे कि प्रभु यीशु बताओ कि वो समय कब आएगा, आपका राज्य कब आएगा, आप अपने चुने हुए लोगों को कब लेने के लिए आओगे, वह समय कब होगा, वह दिन कब होगा? आमेन। प्रभु यीशु उनको जो है वो प्यार से उनको
वो डांट लगाकर उनको समझाता है कि इन बातों को जानना तुम्हारा काम नहीं, इन बातों को जानना तुम्हारा काम नहीं, परंतु तुम्हारा काम जो है वो यह है कि परमेश्वर राज्य को बढ़ाने का काम करो, परमेश्वर राज्य में काम करो। आमीन। जैसे पहला पत्रस की पुस्तक में, आमीन, पहला अध्याय और 6 से लेकर 8 वचन कहता है, अंत उन्होंने इकट्ठा होकर उनसे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, उन समय या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। आमीन। परंतु तुम्हें जो काम दिया गया है वो यह है कि पृथ्वी के अंत तक तुमको गवाह होना है। आगे का वचन, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदा और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। तुम्हें जो काम सौंपा गया है वह सुसमाचार का काम सौंपा गया है। तुम्हें जो काम सौंपा गया है वह गवाही देने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की गवाही एक दूसरे को देने के लिए कहा गया है। क्योंकि बाइबल का वचन यशायाह 53 अध्याय का 11 वचन में लिखा हुआ है कि मेरा धर्मी जन अपने ज्ञान के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुत तेरे को धर्मी ठहराएगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुत तेरे को धर्मी ठहराएगा। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आया और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर राज्य को बढ़ाया। उसके चेले आए प्रभु यीशु मसीह की प्रति आज्ञा पालन का जीवन जीते हुए उन्हें सुसमाचार जगह जगह पर उन्होंने प्रचार किया। आज बारी आपकी और मेरी, हमें परमेश्वर के प्रति हमें सजग होना है, जागना है, हमें सोने का नहीं है, हमें ज्ञान बटोरना नहीं है, हमें अपने कामों में व्यस्त नहीं होना है, परंतु परमेश्वर के कामों में व्यस्त होना है। और जब तक ये कामों में हम व्यस्त रहेंगे तब तक हमें कभी भी प्रभु यीशु मसीह में निष्फल और निकम्मा कभी होने न देगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें द्वार को खोलेगा। हालेलुया। आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करता हूं, आशा करता हूं आप सभी ने जो है परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को पाया है। आमीन। पवित्र आत्मा आज आपसे और मुझसे वो वार्तालाप करता है। अब हम धन्यवाद दें, अपने सर झुकाए, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें वचन के प्रति। मेरे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक उन परमेश्वर भाई बहनों को, सुनने वाले परमेश्वर भाई बहनों को, बच्चों को, परिवारजनों को, अपने आप को प्रभु आपके पवित्र हाथ में सौंपता हूं। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर में प्रभु आपके आवाज के प्रति समझदार ज्ञानवान होते हुए प्रभु आपके आवाज के प्रति परमेश्वर आपके पालन का जीवन जीने के लिए हमें मार्गदर्शन सहायता कर प्रभु। हमें संसार के अनुसार प्रभु हमें ज्ञान बटोरना नहीं है प्रभु, हमें सिर्फ बात करने में परमेश्वर हमें व्यस्त नहीं होना है, परंतु आपके कामों में हमें व्यस्त होना है प्रभु। हमें मार्गदर्शन कर, संयम पर, धीरज पर परमेश्वर प्रेम भाईचारे की प्रीति हमें आगे और आगे बढ़ाते जाए। हमें आपके स्वरूप में होते हुए प्रभु जीवन जीने के लिए प्रभु आपके पालन के जीवन जीने में प्रभु अपने साथ पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका वचन का बीज हम सभी की जीवन अच्छी भूमि में बोया जाए और 100 गुना प्रभु के महिमा गौरव के फल को लेकर यीशु मसीह के नाम से प्रभु प्रार्थना करते हैं। आमीन। 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 सो परमेश्वर स्तुति और परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आमीन। परमेश्वर शांति प्रभु का आनंद आप सभी के जीवन में बना रहे, प्रभु का प्रकाश हम सभी के मुख पर चमके। आमीन। प्रभु अनुग्रह करे कि जल्द से जल्द जो है अपना प्रार्थना भवन खोले और फिर एक बार हम इकट्ठा हो गए उच्च स्वर के द्वारा परमेश्वर स्तुति आराधना करने के लिए। आमीन। जिस किसी भाई बहनों ने दान दशम परमेश्वर आज्ञा के अनुसार दान दशम नहीं दिया है और जो दान दशम देना चाहते हैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, वह जरूर हमें प्रार्थना करें, हम आप तक आकर प्रार्थना करते हुए दान दशम देंगे। आमीन। ताकि हम आशीर्वाद को पाए। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आमीन। भले चंगे रहे, स्वस्थ रहे और प्रभु के अनुग्रह में, उसकी सच्चाई में आगे बढ़ते जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
आमीन।